हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई बातें और गहराती जा रही हैं और चीज़ें अब निकल करके बहुत जल्द सामने आ रही हैं। तो देर नहीं करते हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। तो भाई कल जगत दीदी का वीडियो आया और वीडियो उनके भाई की आईडी पर आया था और उनके भाई साहब भी थे साथ में। तो भाई सुमित महल जी ने जो अपने वीडियो में बोला, जो रिकॉर्डिंग सुनाई, उस पर इन्होंने बात की, चर्चा की, उनके पूरे वीडियो को सुन करके एक एक चीज़ का जवाब दिया। अब जवाब दिया तो भाई आप लोगों ने भी सुना ही होगा। अगर जिसने नहीं सुना है तो वो वीडियो देखिए पूरा, उससे समझ में आएगा आखिर हुआ क्या है। भाई जगत दीदी फिर से एक सिंपैथी कार्ड खेलती हुई नजर आई, जैसे कि वो हमेशा करती हैं। कुछ भी जब उन्हें बोलना होता है और जब उन्हें अपनी गलती समझ में आती है तो बस रोना धोना शुरू हो जाता है। एक तरह से कह सकते हैं, लोग इसीलिए कहते हैं कि औरतों के पास यही एक हथियार है जिससे वो जीत सकती हैं। भाई मुझे नहीं लगता है औरतों को ये करना चाहिए, क्योंकि आज की औरतें स्ट्रांग हैं और स्ट्रांग होने के नाते उन्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, जो वो सारे इल्ज़ामात लगा रही हैं सुमित महल जी के ऊपर और जगत भैया के ऊपर, तो भाई ये सारा रायता फैलाया किसने? सोशल मीडिया पर ये सारी चीज़ें आई कैसे? भाई कुछ तो गलती आपकी होगी, आपकी गलती थी तभी ये सारी चीज़ें आई हैं। और कल इन्होंने भाई रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर जम के लताड़ लगाई। मतलब बहुत बरसे दोनों भाई बहन रो धो करके इतना ज़्यादा माहौल को बना दिया इमोशनल, कि भाई पब्लिक इमोशनल हो जाए कि भाई इनके साथ तो अत्याचार हो रहा है, सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर। बाकी इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे कि सुमित जी ने पूछा, इन्होंने सुना भी उस रिकॉर्डिंग में, कि भाई सुमित जी ने पूछा कि जब मैंने इनकी पूरी फैमिली से पूछा था कि भाई इनका क्या चल रहा है, इनकी पूरी फैमिली चुप्पी साध गई थी, कुछ भी नहीं बोली थी। तो जगत दीदी ने इसका कोई आंसर नहीं दिया, कुछ भी नहीं। उन्होंने सिर्फ नीले ड्रम वाला एक पॉइंट पकड़ा और उसी पॉइंट को पकड़ करके इन्होंने पूरा वीडियो बना दिया और सबको धमकी दे डाली, सुमित महल जी को, जगत भैया को, और यहाँ तक कि जनता को भी, और रिएक्शन चैनल के ऊपर तो खास करके। तो वैसे ही रिएक्शन चैनल के बारे में सुमित जी ने भी क्लियर किया कि भाई रिएक्शन चैनल तो तभी बोलते हैं जब हम उन्हें कुछ परोसते हैं। जब हम ही थाली में परोस रहे हैं तो रिएक्शन चैनल तो बोलेंगे ही। लेकिन ये बातें शायद जगत दीदी को नहीं पता है, और पता भी है तो भाई ये तो उनका धंधा ही है, एक तरह से काम है जो कि शुरू से करती आई हैं। वो कुछ भी करेंगी और सोचती हैं कि उनके बारे में लोग पॉजिटिव बातें ही बोलें। भाई आप सोशल मीडिया पे हो तो सोच समझ करके ही काम करना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं तो ये चीज़ें बाहर भी जा सकती हैं। जैसे कि आपके वीडियो आपके घर से वायरल हुए हैं और उन पर आपने कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ भी नहीं बोला। जैसे कि ये जो सुमित महल वाला जो वीडियो था वो जगत दीदी ही शूट कर रही थी, मतलब कि इनके फ़ोन से शूट हो रहा था, क्योंकि इनकी भाभी तो फ़ोन पे थी और भाई साहब इनके पीछे थे। तो फिर शूट कौन कर रहा था? इनके मम्मी पापा तो शूट करते नहीं हैं, तो किसने शूट किया? तो मतलब कि इनके घर से ही वो वीडियो वायरल हुआ। दूसरा वीडियो जो मनीषा के साथ इनकी चर्चा हो रही थी, बहस हो रही थी, वो भी इनकी भाभी ने या फिर किसी खास ने ही शूट किया था। मतलब ये सारे वीडियो इनके घर में ही शूट हुए, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर रिएक्शन चैनल कुछ बोलता है तो उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई हो जाएगी। भाई पुलिस वाले इतने फालतू बैठे हैं, हमारे देश में इतने क्राइम हो रहे हैं, अभी पुलवामा में इतना बड़ा अटैक हुआ है, जनता उसको देखेगी या पुलिस या फोर्स उसको देखेगी भाई, या फिर आपकी गलतियों को किनारे बैठेगी? पुलिस वाले भी इतने बेवकूफ़ नहीं होते हैं, वो सब कुछ देखते हैं कि भाई आपकी कितनी गलती है, आपने ही कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है। भाई ये कंट्रोवर्सी जब शुरू हुई है, सुमित महल जी की तरफ से बिल्कुल शुरू नहीं हुई थी, ये इन्होंने ही शुरू किया था। इन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं किया था मैं किसके लिए बोल रही हूँ। इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं सिर्फ रिएक्शन चैनल वालों को बोल रही हूँ। अगर ऐसा बोला होता तो सुमित जी भी कुछ नहीं बोलते, लेकिन इन्होंने सबको लपेटे में लिया और सोचा कि ऐसा कुछ होगा ही नहीं। लेकिन भाई इनके राज बहुत गहरे हैं, और वो चीज़ें जब सुमित जी अब निकालने को तैयार बैठे हैं तब इनको मिर्ची लग रही है कि ऐसा ना हो कि मेरी सारी पोल खुल जाए। भाई गलती तो आपने की ना, बहुत बड़ी गलती की थी।
तो उस गलती की सज़ा तो आपको मिलेगी ही। अब आपने कहा लोग चाहते हैं कि आप मर जाओ। भाई हम नहीं चाहते हैं और कोई भी नहीं चाहेगा कि ऐसा कुछ हो, लेकिन कहते हैं ना, कोई भी गलती करने से पहले 4 बार सोच लेना चाहिए। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आप क्या कर रही हो। कोई बच्ची नहीं हो, आप मैच्योर हो और शादीशुदा थी, उसके बाद आपके पति नहीं रहे, मतलब आप मैच्योर थी, तब आपने ये गलतियां की हैं। तो मतलब कि आपने सब कुछ जानबूझकर किया, सब कुछ जानबूझकर किया, लेकिन अब बौखलाहट में आप जो कर रही हो ये गलत है। आप सोच रही हो कि आपको सिंपैथी मिलेगी, पर सिंपैथी नहीं मिलेगी। जनता अब बेवकूफ़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उसे सब समझ में आ गया है कि आप कैसे चक्रव्यूह रच रही थी, कैसे आपने ये सारी चीज़ें की। जैसे कि सुमित जी कह रहे हैं कि भाई मैं तो अभी तक कंफर्म नहीं हूँ कि ये दोनों आज भी मिले हुए हैं या नहीं, या पहले मिल करके मेरा गेम बजा रहे थे, ये भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि उन्हें तो कुछ बताया ही नहीं गया था, उन्हें कुछ भी पता नहीं था। लेकिन ये दोनों भाई बहन और इनकी पूरी फैमिली जो है, इनकी आंखों पे तो जैसे पट्टी ही बंधी है। अब इसको कुछ लोग या तो ये बोल रहे हैं कि पैसों के लालच की वजह से, तो इन्होंने कहा कि भाई मुझे पैसे की कमी नहीं है, तो मैं क्यों किसी से कर्जा लूँगी, उधार लूँगी, क्यों लूँगी, क्योंकि मेरे पास पैसे हैं तो मैं क्यों लूँगी। तो झूठे इल्ज़ाम क्यों लोग लगा रहे हैं। तो माना कि जगत भैया ने झूठ बोला होगा, वो तो झूठे वैसे भी साबित हो ही चुके हैं, लेकिन जेसिका जेसिका क्यों झूठ बोलेगी। आपने उसके साथ भी चीट ही किया था, और कई लोग हैं जिनके साथ आपने चीट किया है, तो वो सारे क्या सभी झूठ बोलेंगे। सबको क्या फ़ायदा मिलेगा, किसी को कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ये चीखने चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा, जबकि आप गलती कर चुकी, आपने गलती अपनी एक्सेप्ट भी नहीं की, आप गोल गोल घुमाती रहीं। आज भी आप जगत भैया की बातों की तरह ही गोल गोल घुमा रही हैं और उन्हीं की भाषा में आप बात कर रही हैं। आप सोच रही हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल होगा, सुमित जी फिर से आपकी बातें सुनेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। रही बात नीले ड्रम की, तो सुमित जी का वीडियो आ गया है और उन्होंने अपनी बात क्लियर की कि भाई मैंने ये नहीं कहा कि नीले ड्रम वाली बात उनकी है, वो तो जगत भैया ने खुद ही बताया था, और उनसे जो बातें हुई थी वो तो जगत भैया की बातें थी, इनका तो कहीं नाम भी नहीं था। और नीला ड्रम वाला केस अभी हुआ है, तो इसीलिए उन्होंने अभी का उदाहरण दिया है, पहले का नहीं। तो इन्होंने उस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि ऐसा कुछ था ही नहीं, मैं ऐसा करूँगी। तो जो इंसान इतनी सारी चीज़ें कर सकता है, तो भाई जो क्रिमिनल लोग होते हैं ना, वो कहीं स्पेशल बनकर नहीं आते हैं, ऐसे ही लोग होते हैं। तो किसी के ऊपर विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है आज के समय में, कौन क्या कर दे। तो ये तो कोई ना कहे कि क्या मैं ये कर सकती हूँ, क्योंकि आपने जो जो अब तक किया है वो सबको पता है, अच्छे तरह से पता है सबको कि आप किस तरह की महिला हैं। आपके घर वाले आपके गलत में भी साथ दे रहे हैं, जबकि नॉर्मल घरों में अगर लड़की इतना गलत करती है तो उसे घर से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। लेकिन आपके घर में आपके घर वालों ने आपका फुल सपोर्ट किया, यानी कि कहीं ना कहीं उनकी भी गलती थी, सबकी मिली भगत थी, सबको सब कुछ पता था। अब एक बात और निकल कर आई है कि सुमित जी ने कहा कि भाई जगत भैया बोल रहे थे, उन्होंने फ़ोन भी किया था, मतलब शादी तुड़वाने के लिए जगत भैया ने भरसक प्रयास किया कि मैं पूरी कोशिश करूं ये शादी तोड़ दे। लेकिन सुमित जी नहीं तोड़ना चाहते थे, क्योंकि वो रिश्ता रखना चाहते थे जब तक उनके पास ठोस सबूत ना हो। तो जगत भैया ने पूरी कोशिश की, उनके घर वालों तक एक वीडियो पहुंचाया और सारी चीज़ें बताने की कोशिश की। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि मेरी पत्नी है वो, मतलब कि ये उनकी पत्नी थी, तो फिर जगत भाभी कौन थी। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, कुछ समझ नहीं आया, क्या सुमित जी कुछ गलती में बोल गए या क्या बोल गए, ये अभी भी कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि भाई ऐसा क्यों बोला उन्होंने, क्या इतना गहरा रिश्ता था। और एक तरफ ये भी बोला जाता है कि जगत भैया ने अपनी रिकॉर्डिंग में बोला है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था, नॉर्मल थी। अगर नॉर्मल ही थी तो जगत दीदी क्यों जगत भैया की साइड आज भी ले रही हैं, वो उनके खिलाफ क्यों कुछ नहीं बोली, 3 महीने एकदम चुप्पी साध कर बैठी, और अब जब सुमित जी कुछ बोल रहे हैं तब इन्हें मिर्ची क्यों लग रही है। जनता का भी यही सवाल है, बार बार यही क्वेश्चन कर रही है कि भाई अब आप जो चीख रही हो, चिल्ला रही हो, अपनी सफाइयाँ पेश कर रही हो, उस वक्त अगर आप बोलती तो
जनता आपका साथ देती, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तो अब बोलने का क्या मतलब है? आप उस इंसान को फंसा रही हो जिसको फंसाने का कोई मतलब नहीं बनता है। माना कि वो दोनों मिले हुए थे, लड़के हैं, दोनों दोस्त बन गए, लेकिन आपका रोल जो था उसमें, वो दोनों तरफ से आप मीठा खाना चाह रही थी, तो इस चक्कर में आप पिस गई। भाई एक कश्ती में सवार होती तो चीज़ें सही होती, लेकिन आप चाहती कि दोनों कश्तियों में सवार होना। जैसे करवा चौथ वाली बात पर आपने कहा कि मैंने वो जो पोस्ट डाली थी, वो मैंने आशीष जी के लिए डाली थी। अगर मैं इनके लिए डालती तो उस वक्त तो हमारा रिश्ता था आप लोगों की नज़रों में, मतलब कि सच में इनका रिश्ता उस वक्त ठीक था। इन्होंने पहले से ही सोच रखा था कि भाई हमारी शादी भी हो जाएगी, फिर भी हमारा रिश्ता चलता रहेगा और महल जी को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। लेकिन महल जी इतने बेवकूफ़ नहीं थे। उन्होंने कहा मैं हर चीज़ प्रूफ के हिसाब से ही देखता हूँ, जब तक मेरे पास कोई चीज़ क्लियर नहीं आती है मैं नहीं बोल सकता। तो भाई सुमित जी ने चीज़ें क्लियर कर दी कि भाई ऐसी ऐसी बात थी, और वो एक और रिकॉर्डिंग हमारे सामने लाने वाले हैं। तो जैसे ही उनकी रिकॉर्डिंग आती है तो जल्द ही आप लोगों के सामने वीडियो भी आएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि भाई रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर हमेशा हमेशा जगत दीदी बरसती हैं। उन्हें इतनी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि पहले उन्हें प्रॉब्लम होती थी नेगेटिव कमेंट से, फिर रिएक्शन चैनल से। भाई सबसे प्रॉब्लम है। आज तो उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना, ना ही ससुराल से, ना ही किसी दोस्त से, ना ही किसी और से। मैं अब किसी से रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ, मैं सिर्फ अपनी बेटी और अपनी फैमिली के साथ रहना चाहती हूँ। अच्छी बात है। किसने कहा कि आप रिश्ते बनाओ? क्योंकि अब आपके साथ कोई रिश्ते बनाना ही नहीं चाहता, ऐसी गंदगी में कोई घुसना ही नहीं चाहेगा, इसीलिए आप सबसे दूर हो गई हैं। भले ही आप कुछ भी कहें आप, लेकिन गलती आपकी थी। आपने एक पवित्र रिश्ते को बेदाग होने से बचा न पाई। उसे बेदाग रख सकती थी आप, उस रिश्ते को उसी तरह रखती। भाई बहन का रिश्ता, जनता कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसमें आपने दाग लगा दिया। भाई बहन के पवित्र रिश्ते पर दाग लगा दिया, तो बेदाग होते हुए वो दागदार बन गया। और फिर जनता ये चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करेगी कि भाई ऐसे रिश्तों को समाज में क्या कहा जाए। तो गलती आपने इतनी की, लेकिन अपनी गलती कोई भी आपने एक्सेप्ट नहीं की, और जनता के ऊपर उंगलियां उठाने लगी, रिएक्शन चैनल वालों के पे उंगलियां उठाने लगी। तो भाई आप लोग सोशल मीडिया पे मत रहो, तो रिएक्शन चैनल कुछ नहीं बोलेंगे, बिल्कुल चुप रहेंगे। और अगर आप रहोगी, कुछ ना कुछ बोलती रहोगी, तो रिएक्शन चैनल वाले भी बोलेंगे। इसमें आप कोई भी रोक नहीं लगा सकती हो, और ना ही कोई पुलिस प्रशासन या कोई भी रोक लगा सकता है, क्योंकि रिएक्शन चैनल वही बोलता है जो सामने से परोसा जाता है। तो मैं यही बोलूँगी कि भाई इनको भी क्लास लेने की ज़रूरत है। और ये जो पिल्स ले रही हैं, ये जो इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, भाई आज के समय में डिप्रेशन में हर 10 में से 8 लोग डिप्रेशन में ही चल रहे हैं, क्योंकि समय ही ऐसा आ गया है। भाई इंसान डिप्रेशन में ही रहता है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं सबकी लाइफ में। तो ये धमकी देने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हम डिप्रेशन में हैं, मेरा इलाज चल रहा है और लोग मुझे और ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं। ये कोई पॉइंट नहीं हुआ आपकी बात का, और ना ही ये आप कहीं प्रूफ कर पाएंगी। हाँ, अगर कोई सबूत हैं तो वो आप दिखा सकती हैं अपने आप को सही साबित करने के लिए, लेकिन वो आप नहीं कर पाओगी, क्योंकि आप सही थी ही नहीं कभी। आपने अपनी बच्ची की ज़िंदगी अपने हाथों से बर्बाद की है, और आगे चलकर जो भी होगा वो आपकी वजह से ही होगा। गलती इंसान खुद करता है और इल्ज़ाम दूसरों के ऊपर डालता है, तो वो इंसान कभी आगे सक्सेस तो नहीं हो सकता है। जो इंसान अपनी गलती मान करके उसे सुधारने की कोशिश करता है, वही इंसान सुधर सकता है, आगे उसकी लाइफ अच्छी हो सकती है। तो दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाने से पहले आप अपने आप को देखें और अपने आप को सुधारने का प्रयास करें। आई होप ये छोटा सा वीडियो था आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए